दोस्तों, आज हम सब बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल जॉब के बारे में, जो कि उसका वैकेंसी आ गया जिसे हम कहते हैं एएओ। ये एलआईसी के द्वारा निकाला जाने वाला एक पोस्ट है। अब ये होता है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसे हम सब बोलते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें 2 पोस्ट आते हैं जनरली। एक होता है जनरल पोस्ट और दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पेशल फोर्स पोस्ट। ठीक है, जनरल पोस्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं 350। उसके लिए कौन एलिजिबल है? तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना पड़ेगा और किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करते हैं ये एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड नहीं जिसके आप फॉर्म भर सकें। एग्ज़ाम आपका होने वाला है 16 अगस्त। फॉर्म आप फिल करना चाहें तो आप भर सकते हैं, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 8 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें वैकेंसी आपको 841 आई है। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो वो आपका कम से कम 21 साल और मैक्सिमम आप 30 साल के होने चाहिए। एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में, दोनों ही लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हैं। सैलरी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, वो है 88,635 से लेके 1,59,000 और 25 रुपये तक। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं ये नोटिफिकेशन कब आया था। तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका था 16 अगस्त 2025 को। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है आपके पास 8 सितंबर 2025 को। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होने वाला है 3 अक्टूबर को और मेंस का पेपर होने वाला है आपका 8वें अक्टूबर को। इसमें अगर हम सब बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न का, तो एग्ज़ाम आपके पैटर्न में आपको पता होगा, पहले पीटी होता है, फिर मेंस होगा, उसके बाद होने वाला है आपका इंटरव्यू। चलिए अब बात करते हैं प्रीलिम्स में आपके पास क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस में मोटा मोटी बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है रीजनिंग, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ बोलते हैं, उसके बाद आता है आपके पास इंग्लिश। दोनों जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपका 35 क्वेश्चन आता है और 35 मार्क्स का भी मिलता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करें वो भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स का होता है। दोनों के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश का एग्जाम। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स के होंगे, पर आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट, यानी कि वो 35 और ये होगा 30। ठीक है, और टोटल आपके पास जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो आ जाएंगे 100। ठीक है, और आपके पास जो समय आ जाएगा वो भी आ जाएगा आपके पास 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। अब बात करते हैं मेंस का। मेंस में जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन होगा जो कि होगा 90 मार्क्स का, टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट। मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ, आपको पहले बता दूं, ये एग्जाम सेक्शन वाइज होता है। कंप्यूटर पे जब आप जाएंगे तो पहले जो 40 मिनट हो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा, जैसे रीजनिंग मैंने बोला। उसके बाद आपके पास आने वाला है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 60 मार्क्स के होंगे, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। फिर आपसे प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो उसके लिए। फिर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंस मार्केट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 होंगे। ठीक है, और मार्क्स आपको 60 मिलेंगे और टाइम आपको मिलेगा 20, यानी कि ये टोटल आपके पास 120 मिनट का पेपर हो जाएगा और ये टोटल 300 मार्क्स का होगा। क्वेश्चंस आपके पास जबकि 120 ही होंगे। चलिए बात करते हैं कि इसमें आपका फॉर्म फी कितना लगेगा। अगर आप SC ST और PW छोड़ के हैं तो आप किसी भी कैटेगरी को हो जाए आपको 700 रुपये लगने वाले हैं। SC ST हैं तो आपको सिर्फ 85 लगेंगे और PWD को भी 85 ही लगने वाला है। ये था ओवरव्यू जो मैंने आपको बता दिया AAO पोस्ट के बारे में, जिसे हमसे बोलते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें जनरल और उसके बाद स्पेशल दोनों टाइप के पोस्ट आए हैं, जिसमें टोटल सीट आपके पास 800